नितिन देशवाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। एटीजीएल में कुछ क्वांटिटी कम कर लें क्या? 675 का लिया हुआ है, हालांकि इन्होंने पूछ रहे हैं कि नीचे आ सकता है क्या दोबारा? आएगा नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है सर। देखिए, ट्रेडिंग में हमेशा पैटर्न ट्रेड करते हैं, ना कि स्टॉक का नेम। इन्वेस्टिंग में आप स्टॉक का नेम ट्रेड करते हैं। तो अगर इन्वेस्टर हैं, आपको डिप मिल जाए तो ऐड कर लीजिए, ब्रेकआउट मिल जाए 708 का तो ऐड कर लीजिए। दोनों केस में आपको 1258 मिलना है। तो 1258 पहुंचने के बाद जब आप पलट के देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 600 में लिया कि 650 में लिया कि 550 में लिया। तीनों केस में आपको 1258 मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर को ये 10 20 25 50 रुपए नहीं देखना चाहिए। आपको इसमें एसआईपी मोड में जाना चाहिए कि हर महीने के अंत में या हर मिड ऑफ द मंथ आप पैसा डालते जा रहे हैं। मैं एटलीस्ट अदानी ग्रीन में वही करते जा रहा हूँ, धीरे धीरे अपना पैसा डालते जा रहा हूँ। ठीक बात है। तो ये एक बड़ा रेशनल और बहुत ही मतलब आपके लिए एज एन इन्वेस्टर नितिन जी, देखिए ये सब मूव जो है ना, आई नो कि इन लेवल्स पे थोड़ा ललचाते हैं, लेकिन जब आप 1200 पर देखेंगे ना प्राइस, तो और आपके पास शेयर नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा दुख होगा। और दुख अभी भी होगा मैं अगर ये 675 जैसे आज मैं सुबह इसी लगा पे और नीचे आ रहा है। हाँ, ये मैं नितिन इसी जी। पे बता देता हूँ सर। मतलब 3 दिन 4 दिन पहले जब मैंने 103 4 रुपए में हाईटेक पाइप खरीदा था, तो मेरे दोस्त ने भी साथ में खरीदने की कोशिश की थी। 50 पैसा नीचे डाला था कि 50 पैसा नीचे मिल जाए, 50 पैसा सस्ता ले लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब 304 से कल हाई बन गया 323। अब इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि आप मेरे से 50 पैसा सस्ता लेके आप कौन सा तीर मार लेते। अब जब 122 रुपए कल का 123 का हाई बना है, मुंह देखते बैठ रहे हो, आपके पास माल ही नहीं है। मेरे पास माल है, आपके पास माल ही नहीं है। तो इससे कौन सा बड़ा आप तीर मार लिए। 50 पैसा सस्ता अगर मिल भी जाता है तो क्या क्या फर्क पड़ जाता है। मेरे को ये नहीं समझ में आता है 50 पैसे से। तो अगर जो चीज लेनी है, बल्कि जब मैंने खरीदा था मैंने 60 पैसे ऊपर का रेट डाल के खरीदा था कि मेरे को एक बार में क्वांटिटी चाहिए अपनी पूरी। माल लेना है तो लेना है, 60 पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मेरे बिना ये 20 30 रुपए चल गया तो फिर एकदम मतलब मूड खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है 60 पैसा महंगा ले लो। 60 पैसे ऊपर डाल के पूरी क्वांटिटी लेके खाली किया था। मेरे को सस्ता नहीं चाहिए, मेरे को महंगा चाहिए। मैं और महंगा बेच लूंगा। सस्ता लेने के चक्कर में मालूम पड़ा मिला ही नहीं, या गिरते हुए स्टॉक को मैंने सस्ता लिया और सस्ता बिक रहा है। तो लेते समय में 10 20 पैसा 2 5 रुपए ये भाव नहीं देखता। मैं जब लेना है तो लेना है, लेके अपने अकाउंट में छोड़ देना है। शेयर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चलेगा। अगर ट्रेडिंग बैट है तो स्टॉप लॉस पे काट दूंगा, बिल्कुल इन्वेस्टिंग बैट है तो मैं उस पर एसआईपी डाल दूंगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक सवाल मिला है हमें विशाल शर्मा जी का जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर। सर इसमें एसआईपी कर सकते हैं क्या जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे? अब मैं सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट अगर ये आईपीओ नहीं होता तो मैं बिल्कुल कहता कि बेहतरीन ग्रुप है, एसआईपी करके छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आईपीओ है और अभी बहुत डेटा नहीं है मेरे पास, तो चार्टिकली मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी फंडामेंटली तो ठीक ही है। अगर आपको एसआईपी करना ही है, आप जाके मतलब अपने पैसे को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक लार्ज कैप के लिए, एक मिड कैप के लिए। आधा पैसा आप डाल दीजिए एसीसी में, एसआईपी मार दीजिए। बाकी जो आधा बचा है उसके दो हिस्से कीजिए, सागर सीमेंट और स्टार सीमेंट, इनमें डाल दीजिए। तो आप 100 रुपए है तो 50 रुपए एसीसी की एसआईपी करेंगे, 25 रुपए सागर सीमेंट, 25 रुपए स्टार सीमेंट। इस 3 स्टॉक का बास्केट बना लीजिए सीमेंट का, और एसआईपी करके छोड़ते रहिए। 2 साल में माला माल हो जाएंगे। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है शौर्य जी का फेडरल बैंक पर। सर कौन सा खरीदारी का सही लेवल है? सर देखिए, बैंक सब ये सब ना मरे हुए बैंक है। अगर आपको बैंक में ट्रेड ही करना है या वो करना ही है कुछ काम, पैसा कमाना है, तो बेटर है या तो कैन बैंक में शिफ्ट हो जाइए, जो मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में। तो मे बी आप तो लिए हुए भी बहुत समय हो गया तो सजेशन दे ही सकते हैं। या तो कैन बैंक में शिफ्ट हो जाइए अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में रहना है, या किसी प्राइवेट सेक्टर में। बेस्ट आपके लिए इस समय है या तो पीएसयू बैंक का ईटीएफ ले लीजिए। कौन सा पीएसयू चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन पीएसयू का ईटीएफ चल जाएगा, ये पक्की बात है। तो इंडिविजुअल पिक पे रिस्क लेने की जगह आप पीएसयू बैंक का ईटीएफ ले लीजिए, या बैंक बीस ले लीजिए जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ है। दोनों में आप पैसा बना लेंगे। इंडिविजुअल पिक के चक्कर में ऐसा होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न किसी का भी बहुत क्लियर नहीं बन रहा है कि ब्रेकआउट किस में पहले आएगा। तो ये हो सकता है कि आप जो लें वो ना चलें, और जो आपने नहीं लिया वो चल जाए। तो ये रिस्क लेने की जगह बैंक बीस और पीएसयू बीस ले लीजिए, कोई भी चले, आपका ईटीएफ तो चल ही जाएगा।
ठीक बात है। काफ़ी सारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं। सर्वेश्वर फूड में संतोष सिंह जी का भी सवाल है, उन्होंने 7 रुपये 10 पैसे पर लिए हुए हैं। कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दीजिए फटाफट से अंशुल जी। सर और कुछ पहले लोग पूछ रहे सपोर्ट हैं पे कि तो क्या आज ही इसको बाय खुला कर है। लें। जी। पहले सपोर्ट पे तो आज ही खुला है, नीचे एक गैप भी छूटा हुआ था, ऑलमोस्ट उसको फिल कर लिया है। पहले सपोर्ट पे तो आज ही खुला है। मेजर अल्टीमेट मेजर सपोर्ट 5 रुपए 70 पैसे है, तो अगर वहां मिल जाए तो ऐड करके चलना चाहिए। एक आध साल 1.5 साल छोड़ देंगे तो बहुत आराम से आपको ये 10.5 से 11 रुपए का टारगेट दे देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्रॉस में क्या करें सर, 230 का जिन्होंने लिया हुआ है? 230 में जाके क्यों लिया इतना महंगा? अभी तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। ओवरऑल क्रॉस का टारगेट 270 रुपए है, तो अगला जब कॉन्ट्रैक्शन बनेगा या कुछ बनेगा तो हम फिर बाय देंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एरिस इंफ्रा, विवेक रेड्डी साहब हैं, इन्होंने 166 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर एडवाइस मांग रहे हैं आपसे, क्या करें सर? सर एरिस इंफ्रा भी सर्वेश्वर फूड की तरह मैंने बाई ऑन डिप की भी सलाह दी थी कि मूविंग एवरेज कैचअप होने पे 153 154 की जोन में बाई कीजिएगा। कल ऑलमोस्ट 153 155 की जोन बाई की बताई थी कि पुल बैक में आएगा। कल का लो बना 155 रुपए 19 पैसे। एग्जैक्ट ब्रेकआउट पॉइंट रिटेस्ट नहीं हुआ है, बट वो रेंज मूविंग एवरेज की रेंज आके टेस्ट हुई थी और आज वापस से चलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से 179 तक चला जाएगा और जब 179 निकलेगा तो 208 रुपए निकल जाएगा। जी। चमन जी पूछ रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया, इस पर क्या करना है? इस पर काफ़ी कुछ खबरें रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की भी बात हो रही थी 19 तारीख की, और अब देखते हैं इसमें क्या कुछ मूव बनते हैं। लेकिन आपको सर जो पिछली बार बात हो रही थी कि इस बार वाला मूव फंसाने वाला तो नहीं है, तो आपने कहा इस बार शायद नहीं लग रहा है, तो ये अभी उस बात पे कायम है या फंसा गया ये शेयर? सर आई एम नॉट श्योर मेरे को, क्योंकि एक भी अच्छी खबर आ जाएगी तो फिर एक डंडा खड़ा हो जाएगा, और एक भी खराब न्यूज आ जाएगी तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर। उस समय भी मैंने कहा था चार्ट पैटर्न जिस हिसाब का दिख रहा है, केवल चार्ट पैटर्न देखते हुए बता दे रहा हूँ कि यहाँ तक 10 47 तक जा सकता है, बट मैं कभी भी इन स्टॉक्स को नहीं प्ले करूंगा। अभी भी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर खराब होगा 7 रुपए के नीचे, 7 रुपए तोड़ने के बाद 570 455 खुल जाएगा। 7 रुपए होल्ड है तो 10 47 तक जा सकता है। मेरी ना बाइंग की सलाह है ना सेलिंग की सलाह है, मैं वोडाफोन से दूर रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो वोडाफोन से अभी दूर रहना चाहते हैं अंशुल जी। और एक सवाल हमें मिला है फिंजी के नाम से है, FJNY, फिंजी नहीं, ये कुछ और आईडी बना हुआ है इनका। रेडिंगटन, इन्होंने 310 रुपये पर लिए हुए हैं। अंशुल भाई, इस काउंटर पर एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है पिछले कुछ सत्रों से, क्या करना चाहिए इस पर? अच्छा, तो मार्केट कैप अलग है लेकिन आईएफसीआई टाइप का पैटर्न बना था, बड़ा मूव बना था 5700% वॉल्यूम राइज के साथ पिछले ट्यूसडे। फिर 2 दिन, मतलब ये ट्यूसडे, फिर 2 दिन एकदम टाइट रेंज में कंसोलिडेट किया और आज ओपन लो के साथ चला है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आज के लो के स्टॉप लॉस से रिस्क ले लीजिए, 340 तक मिल सकता है। अगर रिस्क टेकर हैं तो अभी तक वॉल्यूम राइज ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है। 5 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 57.58 मिलियन अभी तक का वॉल्यूम हो ही चुका है। अगर रिस्क टेकर है तो आज का लो स्टॉप लॉस 340 का टारगेट। ठीक है। टाटा इन्वेस्ट में क्या करना चाहिए? इन्होंने संजीत कुमार जी हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट। सर जाने को आरडीआर 100 तक जा सकता है, बट ये इन्वेस्टमेंट कंपनी जितनी है, मेरे से अच्छा आप ही बता पाएंगे कि मेरे ख्याल से सारे फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हमेशा अपने फेयर वैल्यू के आस ही पास ट्रेड करती है, थोड़ा ऊपर इसमें नीचे। इसमें जो खबर है ना अंशुल जी, मैं बता देता हूँ, इसमें टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है, उसका इनके पास स्टेक है करीब शायद 2-2.5% का स्टेक है। तो वो जब वैल्यू अनलॉक होगी ना, तो टाटा इन्वेस्टमेंट को ही पैसा मिलेगा सबसे ज़्यादा। बाकी थोड़ा बहुत स्टेक बाकी कंपनियों पर भी है, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, वो वोल्ट, तो उन सब पर भी है। जी। सर देखिए वही है, ये फेयर वैल्यू के हिसाब से अपना चलते रहेंगे। चार्टिकली इनको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट 8100, 8042 ये स्विंग आई है, यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे जाने के बाद रिव्यू करेंगे, और जैसे जैसे टाटा के आईपीओ आएंगे और जिसके शेयर इसके पास होंगे, तब तब उन स्टॉक में थोड़ा सा मतलब इन स्टॉक्स में, इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आती हुई दिखेगी। जब जब टाटा का कोई आईपीओ आएगा इस स्टॉक में आपको जरूर मोमेंटम मिलेगा। तो 8042 आता है, एक बार रिव्यू करेंगे।
ठीक है सर। अब देखिए, आज 2000 से ज़्यादा लोग अभी देख रहे हैं, 2100 लोग अब हो चुके हैं। अ, एक हमारे दर्शक हैं एस के आहूजा साहब, वो बोल रहे हैं फैन ऑफ योर शो एंड एस के आहूजा हैं, ये हमारे दर्शक हैं और Attention. एक रिटायर्ड हैं Attention. सर। इनका सवाल है डाबर पर 530 रुपए के इन्होंने बाय किए हुए हैं। क्या करें इसमें? शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट में हैं आई थिंक, ये पूछ रहे हैं। तब मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉक करके आपको किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि एक तो डाबर का चार्ट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा एफएमसीजी इंडेक्स का चार्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो एफएमसीजी इंडेक्स से बाहर होके किसी और स्टॉक में मूव करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है अंशुल भाई, वो जो मेरी टाटा इन्वेस्टमेंट पर बात हो रही थी, मैंने वो अपनी स्लाइड्स खोल ली हैं पुरानी। इसका 2.1% स्टेक है टाटा कैपिटल में और इनके पास करीब 8.3 करोड़ शेयर हैं टाटा कैपिटल के, जिनकी अगर हिस्से की वैल्यू देखें तो करीब 3000 करोड़ रुपए बैठती है। दैट मीन्स कि जब आईपीओ आएगा टाटा कैपिटल का, तो ये अगर हिस्सा बेचने में अभी इनका पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन ये हिस्से की वैल्यू पता लग जाएगी स्ट्रीट को कि भाई 3000 करोड़ तो इनके पास पड़े ही हैं एक तरह से। तो ये एक टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ट्रिगर बन सकता है, टाटा कैपिटल का आईपीओ। इसकी मार्केट कैप है 37,000 की और 37,000 में 3000 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको पता लग जाएगी वहाँ से। और वैसे इसकी बुक वैल्यू जो है वो करीब 6145 रुपये है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर भारत गियर्स देखिए। मोबीक्विक पर सुमित गुप्ता जी का सवाल है, सर इसमें क्या करें? बाय कर सकते हैं क्या? मोबीक्विक में सर जिस दिन ओपन लो के साथ चल जाए बाय कर लीजिएगा। फिलहाल कंसोलिडेशन अपने फैग एंड पे है, टाइटनेस अपने एकदम चरम पे है, तो किसी भी दिन ये स्टॉक फटेगा। और जब फटेगा तो 360 380 की जोन, 360 पकड़ लीजिए, 360 की जोन तक आराम से फट सकता है। बट मैं ओपन लो और वॉल्यूम का वेट कर रहा हूँ, वो जैसे ही मिलेगा मैं बाय दूंगा। और ये मान के चलिए कि ये जो चीज होने वाली है शुरू 15-20 मिनट में होगी। तो अगर मैं लाइव रहा तो मैं आपको सामने दे दूंगा, अगर मैं लाइव नहीं रहा तो चार्ट खोल के ध्यान रखिएगा ओपन लो और 50 दिन के मूविंग एवरेज का अगर 25-30% वॉल्यूम हो रहा है पहले 15-20 मिनट में, आंख बंद करके डे लो का स्टॉप लॉस लगा के घुस जाइएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपक जैन साहब, जमुना ऑटो पर पूछ रहे हैं, सर इन्होंने 113 रुपए की बाइंग की हुई है, क्या करें? जमुना ऑटो में भी अपनी कंसोलिडेशन के फैग एंड पे है, इसमें भी किसी दिन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और जिस भी दिन ब्रेकआउट आया अंशुल ये भाई, ये स्टॉक तो अभी आपको एक मिनट में ही मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट आया इसमें कुछ 107 से एक टिक ये सीधा 108-9 तक जा रहा है। सर इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो इसमें बाइंग दी हुई है अंशुल जी ने। और संतोष जी कह रहे हैं बेस्ट शो। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। और एक हमारे दर्शक हैं दत्ता साहब, रोजारी बायो में पूछ रहे हैं 741 क्वांटिटी है इनकी, बाय प्राइस माफ़ कीजिएगा 741 है, क्वांटिटी 120 की है। सर क्वांटिटी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बाय प्राइस बता दीजिए। ये इन्वेस्टर है सर, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का तो स्टॉक नहीं है। आप कितने का लिया है इनने? 741। 100 रुपए का लॉस है सर। बहुत खींच के एक बाउंस बैक अगर आया तो 680 690 तक आ सकता है। हो सकता है एक बार आपको बाय प्राइस भी मिल जाए, बट रैलीज पे एग्जिट करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर वो चलने लगा है, तो अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो वो भी फटाफट 400 रुपए चला जाएगा। तो जितनी ठीक जल्दी हो सके आप बाउंस बैक में एग्जिट करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये बाइंग क्लाइमेक्स करके आया है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है ही नहीं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सैम बुलरन के नाम से आईडी बनी हुई है, कह रहे हैं सर आप मेंबर्स के सवाल ले रहे हैं, मेरे नहीं ले रहे हैं। अरे सर सबके ले रहे हैं, लेकिन आपका सवाल ही इतना नीचे आया है, अब मैं क्या करूं? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और टाटा स्टील ब्रेकआउट कर लिया है क्या, और ऐड कर लें यहाँ पर अंशुल जी? तो टाटा स्टील पे तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे जैसा मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए वैसा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो किसी भी दिन आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में मिल जाएगा कि मैंने ले लिया है। तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं इस पे सलाह नहीं दे रहा हूँ। और बाइंग का पैटर्न अभी बन भी नहीं रहा है, मतलब ब्रेकआउट के ऊपर 4 बार वीकली पे 4 टाइट बार की मेरे को जरूरत है और अभी केवल ये दूसरी बार बन रही है। तो मैं और 2 हफ्ते भी वेट करूंगा। उसके बाद वीकली मूविंग एवरेज जब तक कैचअप नहीं होता है, डेली पे 50 या वीकली पे 10, ये जब तक कैचअप नहीं होता है तब तक मैं बाई नहीं करूंगा। उसके बाद मैं पर्सनली बाई करूंगा, तो वो नहीं बोलूंगा।
और JSW इनफैक्ट कल ही मैंने कल परसों क्या रोज ही सभी चैनल पे बाई दे रहा हूँ, तो बाई तो नहीं कर पाऊंगा सेबी रूल की वजह से, बट हाँ ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर गया तो आई वुड बी मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रोज ही सजेस्ट कर रहा हूँ, बट आई वुड बी अ बायर यहाँ पे। मैं भाव फिर वही बोल रहा हूँ, 98 54 ये सब मैं नहीं देखूंगा। मैं 240 रुपए से बोलते आ रहा हूँ कि ये 700 रुपए जा रहा है। मेरा व्यू अभी भी वही है, ट्रेडिंग बेट नहीं है, ट्रेडिंग करने जाएंगे तो फ्रस्ट्रेट कर देगा। इन्वेस्टमेंट बेट है, 2 5 10 रुपए 20 रुपए से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्याम सोनी जी, ये पूछ रहे हैं देवनागरी शुगर में क्या करें सर? अभी चल नहीं रहा सर, जिस भी दिन ये एथेनॉल वाली स्टोरी वापस डेवलप होगी, सारे शुगर स्टॉक्स में बाइंग मोमेंटम आ जाएगा। और मेरे को याद है अविनाश जी ने भी इस पे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स दिए हैं, तो फंडामेंटली भी अब अच्छा हो गया उनके हिसाब से। आई एम वेरी श्योर कि ये स्टॉक जिस भी दिन शुगर में एथेनॉल स्टोरी की मोमेंटम आएगी, सारे ही चल जाएंगे, उसके साथ ये भी चल जाएगा। तो 6 रुपए 34 पैसे तक का टारगेट रहेगा। ठीक है। इसी बीच वोडाफोन आइडिया पर खबर आई है कि जो इनकी हियरिंग आज होने वाली थी वो अब नेक्स्ट वीक होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वोडाफोन आइडिया एक बार दोबारा देख लीजिए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये खबर है सिस्टम में। और देखिए क्या शानदार मूव आया, बेहतरीन। अंशुल भाई अभी 5 मिनट पहले ही तो बात कर रहे थे हम कि वोडाफोन आइडिया, अब तो बता दीजिए सर। देखो आप कह रहे थे ना कि इसमें कुछ एक सात बार रुपए कभी अगर भी खड़ा हो तोड़ेगा, जाएगा जी। 7 रुपए तोड़ेगा तो खराब होगा, नहीं तो जिस हिसाब का पैटर्न है 10 47 तक जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये एक मूव वोडाफोन आइडिया में। देखिए अभी तक लोगों को ना ये भागा क्यों, जबकि सुनवाई तो टल गई नेक्स्ट वीक के लिए। इसको भागना तो टेंटेटिवली आज ही चाहिए था। लोगों को ये कंफ्यूजन था कि सुनवाई होगी या नहीं होगी, अब ये टल गई, दैट मीन्स कि होगी जरूर, इसलिए शेयर भाग रहा है आज। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस वोडाफोन आइडिया के लिए। वेरी नाइस। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर अदानी ग्रीन पर 1020 रुपये के लिए हुए इन्होंने शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं। वैसे तो हमारी अदानी पर ग्रुप पर बात हो गई थी, अदानी ग्रीन पर, लेकिन अंशुल भाई ये शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं, इनको एक बार शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए प्लीज। सर मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1035 से 1045 रेजिस्टेंस जोन हमने जरूर डिस्कस की थी, और आज बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे खुला है, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं अपनी पूरी क्वांटिटी लेके आराम से बैठा हूँ। 1126 के पहले तो मैं नहीं छेड़ रहा, 1126 पे भी मैं देखूंगा, अगर कोई सेलिंग दिखी तो बुक करूंगा, नहीं दिखी तो फिर मैं और खींचूंगा। रिलायंस आपको याद होगा, टाटा स्टील आपको याद होगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए और किसी रेजिस्टेंस को उसने कोई इज्जत ही नहीं दी। जब लास्ट में जाके 1520 को रिलायंस ने रेस्पेक्ट किया और 160 को टाटा स्टील ने रेस्पेक्ट किया, तब हम निकले थे। तो 1126 पे ऐसा नहीं है कि मैं निकल ही जाऊंगा, सेलिंग दिखी तो निकलूंगा, नहीं दिखी तो फिर 1447 दिख रहा है। मैं तो आई एम नॉट बुकिंग इट वेरी अर्ली, और मेरे पास है तो मैं स्टॉप लॉस टारगेट वैसे भी नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक।